ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। गोड्डा की राजनीति गर्म हो गई है। राजमहल लोकसभा क्षेत्र पड़ता है, लेकिन पूर्व सीएम हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। पुलिस ने फर्जी इनकाउंटर कर डाला और इनकाउंटर के कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी एएसआई को जेल भी भेज दिया है। राजमहल लोकसभा क्षेत्र में सुंदर पहाड़ी का क्षेत्र पड़ता है। सुंदर पहाड़ी में फर्जी एनकाउंटर से राजनीति गर्म हो गई है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र बरहेट विधानसभा क्षेत्र में एनकाउंटर से पूरे गोड्डा में सनसनी फैल गई है। सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र के डंगापाड़ा में पुलिस ने युवक को मारी गोली। 30 वर्षीय युवक हरिनारायण की अस्पताल ले जाने के क्रम में हुई मौत। अभी तक हरिनारायण का कोई आपराधिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। अपराधी बेनेडिक्ट हेम्ब्रम की तलाश में थी पुलिस, लेकिन गोली मार दिया हरिनारायण को। लेवी वसूलने के लिए बेनेडिक्ट के आने की सूचना पर छापामारी बताई जा रही है। बेनेडिक्ट हेम्ब्रम के घर पर पुलिस ने कर दिया हरिनारायण का एनकाउंटर। एएसआई राजनाथ यादव को निलंबित भी किया और जेल भी भेज दिया गया। लेकिन क्या यह केवल राजनाथ यादव की गलती है? सुंदर पहाड़ी थाना प्रभारी भी निलंबित किए गए। गोड्डा एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई है। राजमहल लोकसभा क्षेत्र लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यह बड़ी सनसनीखेज खबर आ गई है। एक निर्दोष 30 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस ने ही हत्या कर दी है और पुलिस भी इस बात को स्वीकार कर रही है कि एनकाउंटर के नाम पर यह फर्जीवाड़ा हुआ है। इसीलिए एएसआई राजनाथ यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। फायरिंग जब गोली किसी को मारना है तो कोई कर्फ्यू लगता है या कुछ होता है तो पहले चेतावनी दे देता है इस एरिया में इतना टाइम को नहीं घूमना। ऐसा तो नहीं है, बिना चेतावनी के ही लोग गया और फायरिंग पुलिस ही फायरिंग किया। कोई बटालियन वाला नहीं है। तो थाना का पुलिस है। एसपी साहब को 2 छोटे 1 साल का बच्चा है और एक 2 साल का बच्ची है। उसको एसपी साहब को हम गोद देना चाहता हूँ। ले जाके हम तीसरा दिन में एसपी साहब को गोद दे देंगे और उसको पढ़ाना लिखाना पालन पोषण करना और सरकारी सेवा देना, सरकारी नौकरी देना उन्हीं का कार्रवाई। वहाँ पर एक जो आर्म सेक्टर का पुराना अभियुक्त था बेनेडिक्ट हेम्ब्रम, उसके घर में छापामारी करने के लिए गया था। ये जो व्यक्ति मृतक है उसके घर के बाहर वहाँ पर खड़ा था और अंधेरे में वहाँ से भागने का प्रयास किया फोर्स को देखकर। तो इन लोगों ने उसको रोकने के लिए टोका। जो एएसआई उसने आवाज दिया उसको, लेकिन उसी क्रम में भागने के क्रम में जो भागने के क्रम में झड़प हुई। उस व्यक्ति भागने लगे। भागने के क्रम में धरपकड़ के दौरान एक व्यक्ति के साथ में धरपकड़ हुई। उसमें धरपकड़ के क्रम में जो राजनाथ यादव एएसआई है उनके पिस्टल से फायरिंग की घटना कारित हो गई, जिसे जो व्यक्ति है उसको कंधे में गोली लग गई। वहां पर उसका श्वास चल रहा था। बाद में उसको इलाज करने के लिए तुरंत वहां से जो नजदीकी है प्राथमिक उपचार हेतु जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुंदरपाड़ी लाया गया। वहां पर एसपी कहते हैं कि फायरिंग की घटना कारित हो गई। गलती से गोली चली, जानबूझकर गोली चली। आईपीएस साहब ने कुछ जानकारी नहीं दी। उन्होंने साफ, आपने सुना क्या कहा, उन्होंने कहा फायरिंग की घटना कारित हो गई, घटित हो गई। कैसे घटित हुई इस पर कोई अधिकारी कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। बाद में क्या सुपरविजन में आएगा यह देखने लायक दिलचस्प मामला हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो एएसआई आरोपी बताया जा रहा था राजनाथ यादव, उसको जेल भेजा गया है। रुक करते हमारे सहयोगी सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यव्रत, राजमहल लोकसभा क्षेत्र का मामला है। ताला मरांडी एनडीए के प्रत्याशी है, विजय हांसदा की सिटिंग सीट है, जेएमएम के प्रत्याशी है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले झामुमो की सरकार है और सुंदर पहाड़ी जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र बरहेट विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहां पर फर्जी एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर, 30 वर्षीय युवक को पुलिस ने गोली मार दी। सत्यव्रत, देखिए, बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने कि गर्मी के इस मौसम में जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, अपने राज्य में लोकसभा चुनाव को लेकर जो सियासी तपिश है वो तेज हो गई है। और ऐसे में पुलिस के गोली से एक पहाड़िए जनजाति के 30 वर्षीय युवक का मरना कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में
कई राजनीतिक पार्टियों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। आपको पता है कि राजमहल लोकसभा सीट से जो है वो एनडीए और इंडिया गठबंधन ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और वैसे में कहीं ना कहीं राजमहल और उसके आसपास चाहे वो गोड्डा लोकसभा क्षेत्र हो, जिस तरह की फर्जी इनकाउंटर की घटना घटी है, कहीं ना कहीं यह एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बन सकता है और आने वाले लोकसभा चुनाव में इस फर्जी इनकाउंटर की जो घटना है वो लोगों के लिए चर्चा का विषय बना रहेगा। जिस तरह से पुलिस जो है वो बता रही है कि जो युवक है जिसकी हत्या, गोली लगने से हत्या हुई है, दरअसल वो भाग रहा था और पुलिस को लगा कि शायद वो आरोपी है, वही अपराधी है जिसे पुलिस तलाश कर रही है। दरअसल सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र की अगर बात करें अभिषेक, तो बेनाडिक हेम्ब्रम, जिस पर गुप्त सूचना मिली थी कि उसके द्वारा लेवी की जो है वो मांग की गई है और उसी गुप्त सूचना के आधार पर सुंदर पहाड़ी थाने की जो पुलिस है वो पहुंची थी। फिलहाल अगर बेनाडिक हेम्ब्रम की अगर बात करें तो बीते 1 महीना पहले ही वो आर्म्स एक्ट में जेल से छूटकर बाहर आया था, यानी कि पूर्व में वो आर्म्स एक्ट का अभियुक्त रहा है और उसी की तलाश जो है वो पुलिस कर रही थी। उसी दौरान जो 30 वर्षीय पहाड़ी जनजाति का युवक है उस पर पुलिस को शक जाता है। वो व्यक्ति पुलिस के डर से भागने लगता है और पुलिस उसे ही अपराधी समेत समझकर खदेड़ कर है जो उसको गोली मारती है। बिल्कुल सरदार, यही मामला है। लेकिन इस मामले में गोड्डा एसपी कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं। साफ कह दिया है कि एएसआई आरोपी जो है एएसआई राजनाथ यादव, उनके रिवॉल्वर से फायरिंग कारित हो गई। बड़ा असमंजस भरा शब्द है। गोली जानबूझकर चलाई गई, गोली एनकाउंटर के लिए चलाई गई, गोली गलती से चल गई, इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। हालांकि एएसआई राजनाथ यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बड़ा मामला है लोकसभा क्षेत्र के लिए, विधानसभा क्षेत्र के लिए भी, दोनों के लिए यह बड़ा मामला है। बहुत धन्यवाद सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।